Hello students. In the previous lecture we have discussed about the petrochemicals and in today's lecture we are going to discuss about the natural gas. हमने बात की थी जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है गैस की, दैट इज़ नेचुरल गैस. अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि वो बट ऑब्वियस हम अगर पेट्रोलियम वहाँ से निकाल रहे हैं तो नेचुरल गैस भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल विच अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ. नेचुरल गैस जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है हमारे लिए जो कि अर्थ के इनसाइड रहती है. बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. इम्परवियस मतलब नॉन पोरस, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको. आइदर अलोन या तो अकेले या जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर होती है. नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन. जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, उनका लोअर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मिथेन. इसके अंदर मेनली मिथेन और ब्यूटेन एंड प्रोपेन स्मॉल प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि मेन जो गैस है वो मिथेन प्रेजेंट होती है उसमें, और जो ब्यूटेन प्रोपेन है वो स्मॉल प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होती है. इट एक्ट्स एज एन आइडियल फ्यूल. ये बहुत ही आइडियल फ्यूल माना जाता है बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम. एक ब्लू कलर के स्मोकलेस फ्लेम, यानी कि धुआं वगैरह उसमें से कुछ नहीं आता. विदाउट लिविंग एनी ऐश. पीछे कोई राख ऐशेज़ नहीं बचते हैं. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि बहुत अच्छा है एक फ्यूल हम इसे बोल सकते हैं. इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा. ये कुछ जगह हैं जहाँ पे इंडिया में नेचुरल गैस पाई जाती है. कौन कौन सी जगह बताई बेटा? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या हैं? नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जो नेचुरल गैस है वो हाई प्रेशर पे एज ए सीएनजी की फॉर्म में, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उस फॉर्म में होती है. इसको सीएनजी आपको पता है हमारे जो फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं मोटर कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि इसमें कम पॉल्यूशन करती है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन. पावर जनरेशन के लिए भी ये यूज़ होती है, पावर इससे जनरेट की जाती है. इट इज़ यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र. केमिकल और फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी इसको स्टार्टिंग मटेरियल एज ए यूज़ किया जाता है. एक ग्रेट एडवांटेज जो सीएनजी की है वो है कि इसको डायरेक्टली गैस वेल से होम्स में, फैक्ट्रीज़ में एक अंडरग्राउंड पाइपलाइंस की हेल्प से भेजा जा सकता है. सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा. इस टाइप का जो पाइपलाइन है वो वडोदरा यानी कि जो गुजरात में है, और कुछ पार्ट्स दिल्ली के हैं, वहाँ पे इस टाइप का पाइपलाइन वर्क करता है. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक यूज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री. जिसका यूज़ रबर इंडस्ट्री में होता है एज ए स्ट्रेंथनिंग एजेंट, उसको स्ट्रेंथन देने के लिए. ठीक है. नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्री स्केल. इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी हमें जब हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो भी कहाँ से मिलती है हमें? नेचुरल गैस से. नेचुरल गैस डिकम्पोजेज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, अब्सेंस ऑफ एयर में हम जब इसको हीट करते हैं तो नेचुरल गैस डिकम्पोज हो जाती है कार्बन एंड हाइड्रोजन में. तो अभी आपको आई होप यूजेस ऑफ नेचुरल गैस भी समझ आ गए होंगे. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. लिमिटेशंस जो हैं हमारी फॉसिल फ्यूल्स की, तो मेनली हैं फर्स्ट लिमिटेड अवेलेबिलिटी, सेकंड इज़ एयर पॉल्यूशन. लिमिटेड अवेलेबिलिटी जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. और जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो एग्जॉस्टिबल कैटेगरी में आते हैं हमारे, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं. अब देखो बेटा, इतनी जल्दी तो इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता. सो इनके जो रिसोर्सेज है उनका अगर प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन चलता रहा, जिस रेट से हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं इनको, तो ये जो रिज़र्व्स हैं वो कुछ सालों में ही, कुछ 100 साल और 200, मतलब 100 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक. दीज गैसेस प्रोडक्ट्स
एंड स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन। जैसे कि व्हीकल्स में भी जैसे फ्यूल होता है, आपको दिख रहा है पिक्चर में भी दिखाया गया है आपको कि कैसे धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, तो ये एयर पोल्यूशन कर रहा है हमारे। अभी जैसे आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन लेवल है कितना नीचे आ गया है। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमारा होता जा रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हो रहा है। ठीक है बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड जो इस टाइम पे प्रोड्यूस होती है वो जब रेन वाटर आता है तो उसके साथ मिक्स होके एसिड रेन की फॉर्म ले लेता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड हम गैस इनहेल कर लेते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को हमारी बॉडी सेल्स तक नहीं ले जा पाता है, और उसकी वजह से हमारी जो सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। सूट पार्टिकल्स एंटर आवर बॉडी वाइल ब्रीथिंग एंड ट्रिगर। जो शूट पार्टिकल्स भी उसमें से निकलते, छोटे छोटे आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, वो उनकी वजह से हमें कफ, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यानी कि जो ये चीज़ें हैं हमें कुछ कमियां होती हैं हर एक चीज़ की, वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स की भी ये लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की। अब आपको पता है बेटा, जब लिमिटेड क्वांटिटी में तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। दिमाग से हमें उसका यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। वी नीड टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। हमें रिड्यूस करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़, एंड यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी तभी हमें इनका यूज़ करना चाहिए। वी शुड एनकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन टाइप की एनकरेज करना चाहिए यूज़ को हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी शुड यूज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स। जो फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड क्राइसिस। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग। जो डिमांड है एनर्जी के लिए वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, पीपल टेक्नो फ्रेंडली बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी पसंद है उनको। सो वी आर कंटिन्यूसली सेटिंग अप लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। बोथ द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कंज्यूम ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के या उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें। वेरियस मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्री रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। लेट अस सी हाउ एनर्जी इज़ नेसेसरी इन आवर लाइफ। देखते हैं कैसे एनर्जी हमारी लाइफ में नेसेसरी है। जो मॉडर्न मेथड है एग्रीकल्चर के, उनको जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है एनर्जी की हेल्प से चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय अस एट होम। घर पे भी हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हमारे गैजेट्स हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। वेरियस मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, उनको भी एनर्जी चाहिए। सो जैसे जैसे एज आवर एनर्जी नीड्स आर इंक्रीजिंग एट ए ट्रेमेंडस पेस, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ हो रही है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो बेटा? द सेंसिबल एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो जो सेंसिबल और इकोनॉमिक यूज़ है एनर्जी का। जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी हैज़ टू मेन एडवांटेजेस। दो मेन एडवांटेजेस हैं उसकी। पहली, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हेल्प करती है। सेकेंड, इट गिव्स अवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कि इससे क्या होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बनाने के लिए। देखो बेटा, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो?
वी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू सेव एंड कंजर्व एनर्जी। पहला, यूज़ फैंस, लाइट्स, कूलर, रूम हीटर, एयर कंडीशनर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो। ऐसा नहीं आप इस रूम में बैठे फ़ैन ऑन किया, फिर दूसरे रूम में चले गए, वहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दी, तो गलत है बेटा। जहाँ पे आप वो वहीं की रखो और जाते टाइम उसको फॉर श्योर बंद कर दो। यूज़ डिवाइसेस, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, इस टाइप की हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एलईडीज़ और सीएफएल्स यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बल्ब्स, क्योंकि बल्ब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए। प्रेशर कुकर, कढ़ाई की जगह प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।